करो और विचारों को क्रिएट करो कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर है, और ये हमेशा ही सबके लिए भला करता है। आप देखेंगे जब इस तरह के पॉजिटिव, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसी तरह के जब आप और विचार करते चले जाते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या फायदा होगा उसी वक्त, कि आपकी अपनी फीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपकी अपनी फीलिंग्स अच्छी हो गई, फिर जब आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी तो जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलेगा, माना उसकी तरफ से भी आपको अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। इसको आप सभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप सब ने जिन जिन को याद किया उनके लिए ना मन ही मन सिर्फ क्रिएट करना, अभी जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए दिल से अच्छा फील करो, लेकिन सिर्फ बोलना शुरू करना और नेगेटिव नहीं सोचना। ऐसा नहीं कि एक तरफ से हम नेगेटिव सोच रहे हैं और दूसरी तरफ से हम उनकी प्रति मुंह से अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, नहीं। अभी हमको अंदर से ही ठीक करना है सब कुछ। तो पहले तो हमें सोच उनके लिए नेगेटिव विचारों को रोक कर पॉजिटिव उनके लिए बोलते जाना है, फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये एक पेड़ है, इस पेड़ में अगर आपका बीज, यानी जो नीचे स्टार जो दिख रहा है आपको, ये स्टार है आप क्योंकि एक सोल है, एक आत्मा है, और आपके ही विचारों के द्वारा आपकी पूरी एक सृष्टि रचती है। माना आपका जो संसार है वो आपके ही विचारों से रचा गया है। अब वो संसार आप भी जानते हैं कि वो दुखी संसार है या सुखी संसार है। अगर आपको लगता है कि ये परफेक्ट संसार नहीं है मेरे लिए, तो इसका मतलब कि आपका जो बीज है उसमें ही आपने कोई कमी छोड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया आपने ठीक से। तो यहाँ पर आपको अपने विचारों को जब आप क्रिएट करते हो, अभी क्या है, ऑलरेडी जो विचार क्रिएटेड है वही घूमते रहते हैं चारों तरफ। आज डिप्रेशन और एनेक्साइटी जैसी बीमारियां क्यों इतनी फैली हुई है, क्योंकि ये लोग अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर आप लोग, वो लोग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में खफा हो जाता हूँ। तो ये सब जब वो बातें बताते हैं तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है कि इतना नेगेटिव नहीं सोचा करो, इतना व्यर्थ नहीं सोचा करो। भाई ये तो सबको पता है कि ऐसे नहीं सोचना है, लेकिन फिर क्या सोचना है ये किसी को नहीं पता। क्या सोचे हम, और शायद वो सोचने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर किसी ने वो बीज नहीं डाला जिससे हम पॉजिटिव थॉट्स का निर्माण कर सके। अभी आपको निर्माता बनकर अपने खुद ही पॉजिटिव थॉट्स का निर्माण करना है, जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आपने बीज ही बदल दिया, माना नेगेटिव बीज को पॉजिटिव से परिवर्तन कर दिया, तो आपका जो संसार है वो दुखी संसार से सुखी संसार में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें इसके लिए अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। अब देखिए हमारी जो थीम है लव फॉर पीपल, मतलब लोगों से प्यार करना। लोगों से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका या सबसे अच्छा तरीका है शुभ भावनाएं देना और लोगों के लिए सत्कर्म करना, जिसको हम कहते हैं शुभ भावनाओं और सत्कर्मों की सुनामी। कई वर्षों पहले सुनामी आया था पूरे संसार में, है ना, कई सारी बड़े बड़े देशों में और भारत में भी आया था। सुनामी क्या है? समुद्र के ऊपर जब सुनामी की लहर आती है तो बड़ी सी जो लहर बनती है वो कोई शुरुआत से ही बड़ी लहर नहीं थी। कुछ छोटी छोटी लहरों ने उस सुनामी की लहरों को क्रिएट किया था। माना जब छोटी छोटी लहरें और उसको बड़ी बड़ी लहरों में परिवर्तित होती चली जाती है तो वो एकदम से बहुत बड़ी लहर बन जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर कोई नेगेटिव या व्यर्थ विचार एकदम से नहीं आता। कोई इंसान एकदम से डिप्रेशन में नहीं चला जाता, उसका बीज बहुत पहले से चल रहा होता है उसके अंदर, और फिर एक दिन वो फूट कर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी अब अगर जब नेगेटिव और व्यर्थ विचारों का सुनामी आ सकती है, तो पॉजिटिव यानी शुभ भावनाओं और सत्कर्मों की सुनामी भी लाया जा सकता है। कैसे? देखिए सबसे पहले तो आप जब भी किसी से मिले, किसी के घर जाए या कोई आपके घर आए, तो आपको किसी को बिना कुछ दिए वापस नहीं लौटाना है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा खर्चे वाला काम है, हम सबको क्या गिफ्ट ही देते चले, गिफ्ट ही देते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मैं कोई स्थूल गिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ। आपको कुछ भी सामान खरीद के देने की जरूरत नहीं है, देते हैं तो भी अच्छा है। कई लोगों के घरों में ये परंपरा होती है कि हम किसी को खाली हाथ ना लौटाएं या खाली हाथ किसी के यहाँ ना जाए।
लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कम से कम आप जब भी किसी से मिले, किसी के घर जाएं या किसी को घर बुलाएं, तो उन्हें शुभ कामनाएं जरूर दें। उनसे सच्चा स्नेह हो तो उनको स्नेह दें और उनकी तारीफ करें या उनको दुआएं देकर आए या उनको दुआएं दें। कभी भी किसी को बिना कुछ दिए नहीं लौटना है। सबसे पहले ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि अब हम जिससे भी मिलेंगे हमेशा कुछ ना कुछ देंगे। अब ये भूल जाइए आप कि आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। अभी आपने जिसको भी अपनी आंखों के सामने लाया, जो भी आपको पसंद नहीं है, उसी को ध्यान रखिए, उसको ध्यान करिए और सोचिए कि वो मुझसे मिला। आपके हो सकता है दुकान में हो वो आदमी, आपकी वर्क प्लेस पे हो जहाँ आप काम करते हो, या आपके घरों पे ही कोई कोई हो। अब वो आपके सामने आ रहा है, तो आपको उसको क्या देना है? जरूरी नहीं कि आप उससे मुंह से बोले कि मैं तुम्हारे लिए शुभ कामना करता हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको मन ही मन उसके लिए क्रिएट करना है कि ये बहुत पवित्र है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत कोमल है, ये बहुत, इसके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, ये सदा तरक्की करे, ये सदा सफलता पाए, ये सदा खुश रहे। इस तरह के मन ही मन उसके लिए आपको थॉट क्रिएट करने हैं। तो क्या होगा, आपके विचारों से उसके विचार जब मिलेंगे तो वो आपके अगेंस्ट कुछ सोच ही नहीं पाएगा। वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कभी रच ही नहीं पाएगा। आपको, अगर आप किसी के लिए शुभ भावना रखते हो ना, घर में कभी चोर भी आ जाए या कभी आपको बाहर कोई ऐसा डाकू भी मिल जाए और उसके प्रति आप शुभ भावना क्रिएट करने लगो, तो वो आपको छुरा नहीं मार सकता, वो आपको कोई भी तकलीफ दे ही नहीं सकता। आप शुभ कामनाएं दें और उसके बदले में कोई कुछ गलत करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर तब भी वो करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह और होती है। वो वजह है कि पहले आपके साथ उसके हिसाब किताब इतने गहरे थे, इतने गहरे थे कि वो उसको चुकाने आया था। तो 2-3 बार की शुभकामना काफी नहीं थी वो हिसाब किताब को चुकाने के लिए। इसलिए कभी इस बात को भी रिजेक्ट ना करे कि नहीं, हमने तो बहुत शुभकामना दी थी उसको, तब भी उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। आपकी शुभकामनाएं निस्वार्थ हो। माना अगर वो आपके साथ अच्छा करे या ना करे, आप हमेशा उसको शुभकामनाएं ही दो। ये आपकी निस्वार्थ शुभकामना होगी। तो कभी भी किसी को बिना दिए कुछ लौटाए नहीं। ठीक है। फिर दूसरा है, आप जब भी कुछ किसी को देते हो तो उसमें नियत बहुत मायने रखती है। आप किसी को बड़े बड़े गिफ्ट दो और मन से ये सोचो कि ये भी मुझे बदले में बड़े गिफ्ट देगा, या मेरे छोटे गिफ्ट देकर मजाक उड़ाएगा, इसलिए मैं दिखावे के लिए बड़ा गिफ्ट दूं, या इस, या दुनिया है समाज देख रहा है इसलिए मैं उसको बड़ा गिफ्ट दूं। तो ये नियत, जिस नियत से आप दे रहे हो ना, वो आपके गिफ्ट के पहले वो नियत उस तक पहुंच जाती है। और कई बार होता है, आप किसी को छोटी सी किताब भी दे दो, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची नियत से दो, तो वो भी उसको बहुत पसंद करता है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की नियत पे काम करना है। हमें दूसरों की नियत को नहीं देखना, वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें अपनी नियत को बदलना है, क्योंकि आप जो देंगे वही वापस आएगा। तो इसीलिए हमें किसी को कुछ भी देना है। और कैसे पता चलेगा नियत अच्छी है आपकी या नहीं? क्योंकि जब आप किसी को कुछ देंगे तो उसमें आपको आनंद आना चाहिए, तभी उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मतलब किसी को देने में आपको इतना खुशी हो और बदले में चाहना कुछ भी ना हो, उसको कहेंगे आनंद की अवस्था। तो इसीलिए जब भी किसी को कुछ दे, चाहे दुआएं दे, चाहे शुभकामनाएं दे। हाँ जी, काय आप लोग अपना माइक प्लीज म्यूट रखें, चेक करते रहे आपके माइक कहीं अनम्यूट ना हो रहे हो। फिर आपको अगर बदले में तारीफ, आप किसी की तारीफ करते हो, कई बार हमें कोई अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, तब भी तारीफ हम करते हैं, नियत से कुछ और होते हैं और सामने हम उसकी दिखावे के लिए तारीफ करते हैं, शायद इसलिए कि वो भी बदले में मेरी तारीफ करे। ये अक्सर ज्यादातर देखा जाता है कि अगर मैं किसी के घर की तारीफ करूंगा तो वो मेरे घर की तारीफ करेगा, मैं किसी के कपड़ों की तारीफ करूंगा तो वो मेरे कपड़ों की तारीफ करेगा। यहाँ पर खुद को चेक करना है कि आप तारीफ सच्ची नियत से कर रहे हो या आपका दिखावा है। तो इसीलिए जब आप तारीफ कर रहे हो तो आपको सच में आनंद आना चाहिए उसकी तारीफ करने में, और बदले में ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझे वापस तारीफ करे। नहीं तो यही संसार में चला आ रहा है, और इस सुनामी को कोई बदलेगा नहीं। अगर आप नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? सत्कर्मों की सुनामी को आपको लाना है, दूसरों का वेट नहीं करना है। शुभ भावनाओं की सुनामी को आपको लाना है। व्यर्थ और नेगेटिव लाने वाले तो संसार में भरे भरे पड़े हैं, लेकिन पॉजिटिव लाने वालों में से आप हो, वो आपको लाना है। फिर जीवन में आपको जो कुछ भी अच्छा मिला है,
घर मिला, कपड़े मिले, धन दौलत मिली, या जो भी मिला है, ज्ञान मिला है, आपकी विशेषताएं जो आपको मिली हैं, वो औरों के साथ बांटिए। वो बांटने से और भी बढ़ेगा। ये ना सोचिए कि अगर मुझे कोई टैलेंट है मेरे अंदर, मुझे कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, तो दूसरों को सिखाने से वो मेरा खत्म हो जाएगा या वो बन जाएगा वैसा। नहीं, आप देखेंगे जो चीज आपको आती है, एक तो आपकी तरह 100% लोग नहीं बन पाएंगे, और बन भी जाए तो वो आपको इतनी दुआएं देंगे, इतनी दुआएं देंगे कि आपकी विशेषताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक देने की जो विशेषता है ना, वो सब में नहीं होती, और वो विशेषता आपको यूनिक बनाएगी, आपको इतना विशेष बनाएगी कि आपको जो दुआएं वो दे रहा है, वो दुआएं आपको आगे के लिए बहुत काम आएगी। कभी भी आज देखिए, कोरोना काल आया, कोरोना काल में अच्छे अच्छे धन वाले, पैसे वाले भी हॉस्पिटल की आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन जिनके पास दुआएं थी वो बच गए। तो दुआएं बचाना, दुआओं को अपने अंदर जोड़ना बहुत जरूरी है, और दुआएं सिर्फ और सिर्फ सच्ची नीयत से मिलती हैं, दिखावे से भी दुआएं नहीं मिलती। दूसरा है, किसी के लिए जब आप अच्छा करने जा रहे हैं, सड़क में आपको किसी की मदद करनी है, ऑफिस में किसी की मदद करनी है, तो मदद करने के पहले, अच्छा करने के पहले उसके बारे में अच्छा सोचें। अगर आपका दुश्मन सामने से एक्सीडेंट हो गया उसका, और आप उसकी मदद करने जा रहे हो, लेकिन आप एक पल के लिए ये तो सोचोगे ना, अरे क्यों करूं मैं इसकी मदद, ये तो मेरा हमेशा मेरा काम बिगाड़ता है, चल रहन दे। लेकिन फिर दूसरा आपका एक विचार आके कहेगा, अरे कर देते हैं, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। नहीं, जब आपका ये विचार आया, उसको तुरंत बदलो कि नहीं, वो भी तो एक इंसान है, उससे भी तो घर वाले हैं, वो भी, चलो उसने गलतियां करी, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो जब आप इस तरह से उसके लिए अच्छा सोचोगे, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर आपकी अच्छाई का असर होगा। इसलिए कुछ भी अच्छा करने से पहले उसके बारे में अच्छा सोचना है। तो यही खुशी की सुनामी है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो वो छोटी छोटी खुशियां अपने आप से शुरू करो, अपने अंदर वो सुनामी लाओ, ताकि पूरे संसार में वो बड़ी सुनामी फैल जाए, और सब आपसे इनकरेज होके दूसरे तक वो सुनामी की लहर को फैलाए। दूसरा है धन्यवाद देना और क्षमा करना। खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए जो कोई कुछ भी काम कर रहा है, आपके लिए थोड़ी भी मदद कर रहा है, उसको धन्यवाद जरूर दे। धन्यवाद देने से उसको भी अपनी एक काम करने की एक खुशी महसूस होती है। और दूसरा, क्षमा करना। आखिर कब तक आप अपने बचपन से लेकर अभी तक की चोटों को, दर्द को सहन करते रहोगे? यही वो चोटें हैं जो आपके शरीर में गांठें बनकर बीमारियां क्रिएट कर रही हैं। आज हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, वो खाने पीने से नहीं है, वो है हमारे यहाँ पर पुरानी बातों को पकड़ के रखने से। किसी ने मेरे साथ ये किया, किसी ने मेरे साथ वो किया। एक बात हमेशा याद रखें, हर इंसान हर समय बदल रहा है, या तो खुद बदल रहा है या परिस्थितियां उसको बदल रही हैं। जिस परिस्थिति में उसने कभी आपके साथ कुछ किया था, हो सकता है आज वो बदल चुका हो। और अगर वो नहीं भी बदला है, तो भी मुझे उसे माफ करना है, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि खुद को इस चोट में रखना, दर्द में रखना, एक अपने लिए एक सजा है जो आप अपने आप को देते हो। किया किसी और ने, सजा आप खुद को दे रहे हो। और यही सजाएं ले लेके आज लोगों को डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, और बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी गांठें पकड़ के रखी हैं। ये सब छोड़नी पड़ेंगी, लेट को, उनको जाने दीजिए। जाने देना एक महान कार्य है। तो वैसे भी कौन जानता है खेल कितना लंबा है। देखिए, आज जब कोई चला जाता है तो हम उसकी अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, तो हमें हमेशा किसी के जाने का ही इंतजार क्यों हो? जब कोई हमारे सामने है, तभी उसके साथ संबंध क्यों नहीं अच्छे रख सकते हम? और वो संबंध अच्छे रखने की पहल आपको ही करनी पड़ेगी। कई बार करो, जितने बार हो उतने बार करो, लेकिन आप करो। क्योंकि आप खुद को इतना महान महसूस करोगे ना, जब आप उसके लिए कुछ अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। वो भले ही आपके लिए वैसा ही रिप्लाई करे या ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर ना पीठ थपथपाने का मन करेगा कि वाह, तुमने उसके लिए अच्छा सोचा, तुमने उसके लिए अच्छा बोला। आप इसको इस हफ्ते करके देखिएगा। जब आप संतुष्ट रहेंगे सभी से, और सबको माफ करते चलेंगे, तो आपको इतनी खुशी होगी अपने अंदर ही अंदर, आपको लगेगा कि आप बदल चुके हैं। और यही बदलना आपके लिए आपकी खुशी का आधार बन जाएगा। हमें दूसरों के कर्मों को नहीं देखना, जो किया वो उनके लिए था। आज तो हम सुरक्षित है ना, आज तो हमारे पास जो है, वो हमारे भाग्य में या हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जितना मिलना था वो है हमारे पास। किसी को जिम्मेदार ना ठहराए अपनी परिस्थितियों के लिए।
क्योंकि आपने जो भाग्य कमाया है वो कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, और जो आपने नहीं कमाया वो आप कितना भी जोड़ के रखने की कोशिश कर लो, वो आपके हाथ से चला जाएगा। निमित्त तो कोई भी बन जाता है। आज किसी की जब मृत्यु खड़ी होती है दरवाजे पर, तो हार्ट अटैक आना, एक्सीडेंट होना या कोई और प्रॉब्लम आ जाना, ये तो केवल एक निमित्त है, एक वजह बनती है मृत्यु की। क्योंकि जिस समय हम जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं या पैदा होते हैं, उसी सेकंड हमारी मृत्यु का भी समय निश्चित हो जाता है। तो ये तो कारण है, आखिर कारण भी तो चाहिए ना मृत्यु के। तो जब कारण बनते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं होता। सब कुछ केवल एक कारण बनता है, क्योंकि आपके जीवन में वो परिवर्तन आना था। तो आखिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पहाड़ों में आप अकेले रहो और वहां पर आपके साथ कोई कारण ना बने, फिर आप उस तरह से सोचो कि देखा अब तो मेरे साथ कुछ नहीं होता। वहां भी आप देखोगे प्रकृति के कई सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, जीव जंतु हावी हो जाएंगे। तो ये सब तो निमित्त बनते हैं। आपको किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है, कोई भी दोषी नहीं है, हर कोई एकदम निर्दोष है। ठीक है। फिर इस हफ्ते की हम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। वीकली एक्टिविटी सेकेंड वीक की है आपके पॉजिटिव, पावरफुल, शक्तिशाली दृढ़ संकल्प। आपको अब अपने पहले के दृढ़ संकल्पों को अपने अंदर बार बार बोलते ही रहना है, वो भी करना है। और उसके साथ साथ आपको कुछ और संकल्प अपने अंदर स्टार्ट करने हैं। ये एक्टिविटी आपको पॉजिटिवली करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो वो चेंजेस आपके अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ये सारे जो दृढ़ संकल्प या जो एक्टिविटी की आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, इसको अपनी कॉपी में नोट करें, इसको लिखें, ताकि आप इस पर अपने ऊपर काम कर सके। तो सबसे पहले हमारे जो शक्तिशाली दृढ़ संकल्पों में से पहला संकल्प है, दृढ़ संकल्प, वो है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको माफ करती हूँ। आप सभी को अपने आप से हर रोज कम से कम 2 से 3 बार ये बात करनी है। और जब भी कभी शिकायत आए तब तो तुरंत ही ये बात बोलनी है अपने आप से कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको माफ करती हूँ। माफ क्योंकि आप दूसरों को उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए माफ कर रहे हो उन्हें, क्योंकि आपको हल्के रहना है। और उन्होंने जो कुछ किया वो अपने अकॉर्डिंग ठीक थे, सही थे। शायद आपका समय कुछ ऐसा था जिस वजह से वो उनकी परिस्थितियों ने उनसे ऐसा करवा दिया, तो उनको दोष ना दें। कई बार लोग आपको नीचा दिखा देते हैं। ऑफिस में आप देखते हैं कि किसी ने आपकी जगह प्रमोशन ले लिया, दिखा आपके काम की तारीफ ले ली, या आपकी जगह पे बॉस की शिकायत, आपकी शिकायत लगा दी बॉस से। तो ये सारी चीजें भी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके अंदर कोई चेंजेस लाना चाह रही है। कोई चीज है जो आपके अंदर बदलना बदलना चाहिए, लेकिन आप बदल नहीं रहे हो। जो संसार है, जो यूनिवर्स है, वो आपसे कोई चीज बदलवाना चाहता है, तो इसलिए वो कारण बना। सिर्फ वो एक कारण है। आप अपने अंदर परखिए, चेक करिए कि आखिर मेरे अंदर कौन सी कमी थी। या जरूरी नहीं है कि हर चीज कमी की वजह से ही हो, कई बार आपके लिए वही अच्छा होता है। परमात्मा भी कहते हैं ना कि जो बीत चुका वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो हो रहा होगा वो भी अच्छा होगा। आप में से कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि कई बार आप कुछ करने वाले थे, लेकिन आपने वो वैसे नहीं कर पाए, और बाद में आपको ऐसा अनुभव हुआ कि अच्छा हुआ हमने वो नहीं किया। ये सभी के एक्सपीरियंस होंगे लगभग। तो ये इसीलिए होता है कि कई बार कुछ चीजें आपके लिए कल्याणकारी होती हैं, वो वैसे ही होनी होती है। इसलिए उसका बोझ लेकर ना चले कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे मेरे मेरी जगह किसी और ने ले ली। आपको इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको माफ करती हूँ। दूसरा दृढ़ संकल्प जो आपको अपने आप से करना है, मेरे सभी के साथ संबंध बहुत मधुर और निस्वार्थ है। मेरे सभी के साथ संबंध बहुत मधुर और निस्वार्थ है। माना मैं जो भी किसी के साथ प्यार का रिलेशन रखती हूँ, मैं आज किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी के ऑफिस की में किसी की कलीग हूँ, किसी के एम्प्लॉय हूँ, ये सारे जो मेरे संबंध हैं अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों से, वो सबके साथ मेरे बहुत मधुर है और निस्वार्थ है। भले ही आज आपके बॉस से नहीं पटती, भले ही आज आपके स्कूल में या आपकी जहाँ पे जॉब करते हो वहां पे आपके कलीग में किसी के साथ नहीं पड़ती, हमें वो नहीं देखना है। हमें उन चीजों पे ध्यान नहीं देना जो आप नहीं चाहते। आपको वो चीजों पे ध्यान देना है जो आप अपने जीवन में चाहते हो। क्योंकि
जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कहता है कि जो चीज आप बार बार सोचते हो आपके साथ वही घटित होता है। तो अगर आप बार बार ये सोचोगे कि मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, मुझे मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलता, मैं तो सबके लिए इतना करती हूँ, कोई मुझे नहीं देता, तो क्या होगा? वैसे ही होगा। जो आप सोच रहे हो ना वो और बढ़ता जाएगा, वैसे ही होता रहेगा। लेकिन जब आप अपने अंदर संकल्प को चेंज करोगे और ये बोलोगे कि मेरे सभी के साथ संबंध बहुत मधुर है, मेरे सभी के साथ निस्वार्थ संबंध है, तो जो रियलिटी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो वो रियलिटी आपकी बनती जाएगी, बनती जाएगी। और फिर आपके सभी के साथ संबंध बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आप मेरी बात मानिए नहीं बल्कि करके देखिए और फिर बताइएगा कि आपके जीवन में सच में परिवर्तन हुआ या नहीं। फिर नेक्स्ट संकल्प है तीसरा, सभी अपने अकॉर्डिंग सही है। माना सभी जो भी कर रहे हैं मेरे साथ या किसी के साथ भी, वो उनके अकॉर्डिंग सही है, इसीलिए वो कर रहे हैं। हम क्यों कंप्लेन करें कि वो गलत कर रहा है? भाई उसने उसको सही माना होगा। आज कोई पाप भी कर रहा है ना तो वो भी यही सोच रहा है कि मैं सही हूँ। उसके साथ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं कि उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो हम क्यों किसी का भार लें कि वो गलत कर रहा है? अगर उसको जिस दिन रियलाइज होगा कि वो गलत कर रहा है तो वो अपने आप चेंज होगा। हमें हर किसी के भार को क्यों लेना? हमें हमेशा उंगली खड़ी करने के लिए क्यों खड़े रहना है? क्योंकि जब हम दूसरों के कर्मों का भार अपने ऊपर भी लेते हैं तो डबल भारी हो जाते हैं। अब वो समय नहीं है कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देखकर परेशान हो। अभी तो हम अपने को ही ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, फिर संसार चाहे जो करता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा संकल्प है, मुझे सभी को निस्वार्थ रिस्पेक्ट और लव देना है। ऐसा नहीं कि पहले मुझे कोई रिस्पेक्ट दे फिर आप उसे रिस्पेक्ट दो। वो रिस्पेक्ट दे या ना दे, आपको रिस्पेक्ट देनी है। कोई प्यार आपको दे या नहीं देने, आपको देनी है। क्यों? क्योंकि आप उस किसी को रिस्पेक्ट और लव तब देते हो क्योंकि आपके अंदर रिस्पेक्ट और लव देने की विशेषता है। आप उसको रिस्पेक्ट लव इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो डिजर्व करता है या नहीं करता, बल्कि इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरी खासियत है कि मैं सभी को रिस्पेक्ट देती हूँ। मेरी खासियत है कि मैं सभी को लव देती हूँ, प्यार देती हूँ, स्नेह देती हूँ। अब आप देखिए, दो लोग हैं। आज संसार में बहुत थोड़े से लोग बचे हैं जो निस्वार्थ लोगों के लिए कर रहे हैं और लोगों को निस्वार्थ प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ऐसा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कुछ दूसरे व्यक्तियों से मिला जो बिल्कुल ही स्वार्थी है। अब एक संसार में वैसे भी बहुत कम लोग बचे हैं अच्छे जो निस्वार्थ भाव से जी रहे हैं। अब ये इंसान अगर बाकी के स्वार्थी लोगों से मिलता है और अगर उनसे प्रभावित होकर ये सोचने लगता है कि मैं भी क्यों किसी को फिर मैं भी स्वार्थी बन जाऊं, मैं क्यों किसी को रिस्पेक्ट दूं, वो तो नहीं देते मुझे, तो सोचिए आपकी जो विशेषता थी आपने दूसरे को देखकर उसको भी त्याग दिया। क्या आप इतने कमजोर हो कि आप दूसरों की विशेषताओं के दूसरों की कमियों के लिए, वो विशेषता भी नहीं है उनकी, उनकी कमियों के लिए आप अपनी विशेषता को त्याग दोगे? तो आपको ये बात सोचनी है कि अगर आपके अंदर, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं लाइफ में। सुबह समय से जागना, सारा खाना पीना समय से करना, बहुत ही ठीक मात्रा में करना, लोगों के साथ बहुत ही तरीके से पेश आना। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते। अब वो सारे लोग जब इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम तो हो ही बिल्कुल अलग, अलग ही दुनिया के, तो बेचारा ये भी सोचता है कि मैं भी क्यों ऐसे जी रहा हूँ। वो भी उन्हीं की टीम में अगर चला जाए तो आखिर संसार में ऐसे डिसिप्लिन लोग, ऐसे सही जो सही तरीके से जीने वाले लोग कितने बचेंगे? तो आज दुनिया की प्रॉब्लम ही ये है कि अच्छाई वाले लोग अपनी अच्छाई छोड़ते जा रहे हैं और बुराई वालों से प्रभावित होते जा रहे हैं। तो हमें ये अपने हाथों में ये डील लेनी पड़ेगी कि आखिर हम कभी भी बुराई वालों से प्रभावित होंगे ही नहीं। लोग बुरा करें अपने लिए, मैं अपनी अच्छाई को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर संसार में एक अच्छे व्यक्तियों में गिना जाता हूँ तो मैं वही अच्छाई के साथ जीऊंगा, चाहे कितनी भी नेगेटिव संसार में लोग खड़े हो जाए, चाहे पूरा संसार मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ परमात्मा होता है। वो सिर्फ आपकी परीक्षा जरूर ली जाती है उस समय कि आप आखिर किसकी टीम में जाओगे। लेकिन जब आप वो परीक्षा को क्रॉस कर लेते हो तो आपको एक असीम शक्ति महसूस होती है, असीम छत्र छाया महसूस होती है परमात्मा से। और आप देखोगे कि आप बड़ी बड़ी बुराइयों को जीतने लगते हो। फिर क्या होगा, एक दिन आता है जब सामने बुराई वाले लोग आपसे प्रभावित होकर आपके जैसा बनने लगते हैं। तो इसीलिए आपको ये देखना है
कि आप संसार को क्या देना चाहते हो, बुराई को बढ़ाने वालों में से बनना चाहते हो या अच्छाई को बढ़ाना चाहते हो अपने द्वारा। तो इसीलिए आपको कभी भी किसी के लिए अपनी निस्वार्थ रिस्पेक्ट और लव देने की भावना को नहीं बदलना है। ये 5वां संकल्प है। इस संकल्प में आपको सबके प्रति सदा शुभ चिंतन करना है और फिर शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतन क्या होता है? शुभ चिंतन का अर्थ है कि जब भी कोई गलत विचार किसी के वजह से मेरे अंदर आए तो मैं उसको शुभ चिंतन में बदल दूं। आप सभी को मैं एक विचार देती हूँ, आप उसको बदल के दिखाइएगा शुभ चिंतन में, ठीक है? आपका बेटा कोचिंग गया हुआ है, वो जनरली 6 बजे लौट कर आ जाता है, आज 7-8 बज गए। अब आपके विचार कैसे हो जाएंगे? पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं लड़कों के साथ यहाँ वहां तो नहीं चला गया, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ। यही होता है ना, जनरली माँ बाप यही सोचते हैं। अब आप बताइए इसको शुभ चिंतन में कैसे बदलेंगे? क्योंकि इसी से आपकी आगे की भविष्य निश्चित होती है, आपके मन की स्थिति निश्चित होती है। तो आप में से कौन बताएगा कि इसको क्या शुभ चिंतन करें इसकी जगह? कोई भी आप में से बता सकता है। दीदी आवाज कि आ वो रही? अपने दोस्तों के हाँ, आ साथ रही में है। बाहर चला गया होगा। हाँ, और नेहा सोनी आप बताइए। हो सकता है क्लास आज लेट तक चल रही हो, सर ने एक्स्ट्रा क्लास ली हो, या कोई रास्ते में परेशान हो, वो किसी की मदद करने चला गया हो। और पावरफुल संकल्प गुलशन बहन आप बताइए। मैं तो ये कहूंगी कि हो सकता बाबा जहां भी है मेरा बच्चा वो सही सलामत हो और उसकी रक्षा करना। वो नहीं, आपको क्या बोलना है? मेरा बच्चा सही सलामत है। अभी आप सोच रहे हो ना, आपने उसको विकल्प दे दिया, आपने संसार ओके, में यूनिवर्स को अभी आपने उसको चॉइस दे दी। आपको चॉइस भी नहीं देनी, आपको स्ट्रांगली ये बिलीव करना है कि वो सही सलामत है, वो अभी आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए उसके दोस्तों से या उसके घर दूसरी फैमिलीज में जो दोस्तों के फैमिलीज है, तो आप उसको इस दृढ़ संकल्प के साथ लीजिए कि वो सही है। आपको अपने अंदर ये शुभ चिंतन लाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम विकल्प भी दे देते हैं, होगा शायद ठीक होगा, क्योंकि हम डर रहे हैं। ये दिखाता है कि अभी आप नर्वस हो, डर डर के ये शुभ चिंतन कर रहे हो। बल्कि अभी आपको क्या करना है, क्रिएट करना है थॉट कि वो तो बिल्कुल सही है, आज एक्स्ट्रा क्लास हो गई होगी और मैं अभी उसको फोन करती हूँ, मैं पता करती हूँ, उसकी कोचिंग भी जाना पड़े तो भी आप ये कहोगे कि मैं कोचिंग जाके पता करती हूँ, ठीक है आ जाएगा वो। 100% निश्चय, तभी उसको कहेंगे दृढ़ संकल्प, ठीक है ना? दूसरी आपको एक वो देती हूँ, अगर आपको मान लीजिए कोई आपके साथ सामने आपके घर में ही, जैसे आपने बोला कि मुझे मेरे साथ उनका पटती नहीं है, वो सामने आ जाए और आपका काम अचानक से वो बिगाड़ दे, फिर क्या शुभ चिंतन करेंगे आप उसके लिए? आपका अचानक से कोई आकर काम बिगाड़ दे तो क्या शुभ चिंतन करेंगे? बताइए कोई। आरती बहन, प्रीति बहन, रागनी बहन। हाँ जी। सभी अपने अकॉर्डिंग सही है। नहीं, अभी तो उसने आपका काम बिगाड़ दिया ना। मान लीजिए आपने सब्जी में नमक डाल दिया था, आपकी देवरानी आई और अचानक से उसको नहीं पता था, उसने दोबारा नमक डाल दिया, लेकिन क्योंकि आपको उसके प्रति हमेशा एक वैसी वाली फीलिंग रहती है, तो अभी क्या थॉट क्रिएट करोगे? कोई बात नहीं, फिर भी उसको क्षमा कर कोई देंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे सही हो सकता है। कोई बात नहीं। हाँ, पहले अपने मन को शांत करेंगे। उसको पता नहीं था, होने पर है ना, गुस्सा मन तो को आएगा, शांत, पर गुस्से को बिल्कुल। कंट्रोल कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, पहले खुद को मन शांत को करेंगे। शांत करेंगे और फिर समझाएंगे उसको पहले, फिर अपने आप से पहले पॉजिटिव एनर्जी अंदर डाल के फिर उससे बोलेंगे कि हाँ ये नमक क्यों डाला, मैंने डाल दिया था पहले। उसको गलती से उसको पता नहीं था, उसने गलती कर दी है ना। तो ये पॉजिटिव संकल्प आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से अब आपको शुभ चिंतन करना है। तो शुभ चिंतन करेंगे तो आप सबके प्रति अपने आप शुभ चिंतक बनते जाएंगे, ठीक है? तो हमारी वीकली एक्टिविटी ये 5 संकल्पों पे आधारित है जो आपको इस हफ्ते करनी है। तो ये सभी शक्तिशाली संकल्प दृढ़ संकल्प के तौर पे करनी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि चॉइस है, होनी ही है, ऐसा करना है, ठीक है? कंफर्म तरीके से। और पूरे दिन में कम से कम 2 बार करना है। और जब भी अलग अलग परिस्थिति आती है, क्योंकि लोगों से हम आदान प्रदान पूरे दिन करते हैं,
अपने आप के लिए तो एक बार रात में मिलते हैं और एक बार शायद सुबह सुबह मिलते हैं, लेकिन जब लोगों से आदान प्रदान हमारा पूरे दिन चलता है, तो इसके लिए जितने बार भी होगा उतने बार आप अपने अंदर से ये शुभ चिंतन करेंगे, ये दृढ़ संकल्प करेंगे। फिर गलत होने पर तुरंत माफी मांगे, और अगर आपका किसी ने सहयोग दिया है तो उसको जरूर आप दिल से धन्यवाद दें। जी, रेडमी फोन से जो भी है वो आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका नाम नहीं लिखा है रेडमी फोन में, हैंड रेज किया है आपने। चलिए, जी मीरा गुप्ता। हाँ, नहीं, कोई और है। चलिए, अभी आपको एक चीज और करनी है कि आपको अपने जीवन में ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है जिनको याद करना है, जिन्होंने अतीत में आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आपकी बोलचाल बंद है। ढूंढ सकते हैं ऐसे लोग? वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो दूर दूर के कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और वो कोई आपकी दोस्त सहेली भी हो सकते हैं, घर का भी हो सकता है। तो आपको ऐसे 3 लोगों से बोलचाल जिनसे आपकी बंद है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, उनको मन ही मन पहले तो आप शुभ भावनाएं भेजेंगे कुछ दिन, और फिर उनसे बातचीत करना वापस शुरू करेंगे। हो सकता है ऐसे कर सकते हैं? जी दीदी, कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश करना और करते है भी हैं, करते भी हैं, करना भी है, ठीक है। और जहां पे भी आपको रियलाइज हो आप गलत थे, वहां सॉरी करने से कभी पीछे नहीं हटना है। तो कॉल करके कहीं पे भी अगर आपको लगता है बहुत पहले कभी आपने कुछ गलत कर दिया था, तो आज वो समय है आप जब लोगों को सॉरी कहें, कॉल करें और उनको मैसेज करें और उनसे सॉरी कहें, ठीक है। फिर आप जहां पे सही होते हैं और दूसरे आपको ब्लेम कर रहे हैं लेकिन आप सही है, वहां क्या करेंगे? वहां आपको नम्रता से अपनी बात रखनी है, लड़ाई नहीं करनी है। वहां पर आप अपनी बात को रखने के लिए बहुत शांति का यूज करना है, और बड़ी शांति से अपनी बात को रखें और फिर शांत हो जाएं। जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात को मान लेगा, लेकिन आपने अगर अपनी बात कह दी है, अपने आप से आप संतुष्ट हो, तो बस भूल जाओ बोलकर, ठीक है। आपको नम्रता को हमेशा यूज करना है। फिर आपको पुराने गिले शिकवे सब कुछ भूलना है, जितने लोगों के साथ भी आपके शिकवे हैं, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ज्यादातर इन लॉज के साथ कई लोगों का होता है ना। इसको हमेशा के लिए खत्म करिए और सबका सम्मान करिए। इसके लिए ऐसी कोई भी बात, कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी किसी से बातचीत बंद हो। भले ही आपके मन कहते हैं ना, मतभेद होने चाहिए, मतभेद है अगर तो कोई बात नहीं, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। माना मन ही आपके अलग हो गए, एक दूसरे से आप बात ही नहीं कर रहे हो, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो भले ही आपके विचार अलग अलग है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच अलग है, संस्कार अलग है, लेकिन खुद को हमेशा बातचीत करते रहना है दूसरों से। वो बंद करते हैं तो भी आप शुरुआत करिए, आप इनिशिएट करिए, ठीक है। फिर औरों को समझने का प्रयास करना है, वो लोग इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं ये आपको समझना है, और फिर उनकी विशेषताओं को याद करके उनकी कमजोरियों को अनदेखा करना है, और कभी भी उनकी कमजोरियों का जिक्र नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। आपको किसी की भी कमजोरी का जिक्र नहीं करना है, सिर्फ उनकी विशेषताओं को ही याद करना है। और जब भी कभी किसी को सुधारने के लिए कुछ बोलना भी है, तो पहले उसको 5 बातें उसकी विशेषताएं की सुना दो। आप ना इतने अच्छे हो, आप ये सब काम करते हो, बस एक छोटी सी कमी है, इसको थोड़ा और पूरा कर लो, इस तरह से बात करनी है। किसी को भी कमी दिखाएं, बताएं, उसके पहले उसकी विशेषताएं गिनाएं, और फिर उसको इस तरह से कमी बताएं कि आप देखते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कमी है आप में, तो आप सुधार लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो बच्चा बन के अपनी राय दे, ठीक है, मालिक बन के अपनी राय दे, लेकिन बच्चा बन के उसका फल के लिए उसको छोड़ दे। माना कि आपने राय तो दे दी, लेकिन अब वो उसको फॉलो करे ना करे ये उस पर छोड़ दो, और उससे कभी भी परेशान नहीं हो कि कोई बात नहीं, उसने मेरी बात मानी या नहीं मानी। कई लोग कहते हैं मैंने राय दी थी, उसने मानी क्यों नहीं, तो ये चीज भी नहीं आनी चाहिए। चलिए, एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं इसी पे। सभी लोग 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, सेशन का एंड आ गया है। तो आप सभी को अटेंशन देना है। अब पूरे हफ्ते आपको लोगों के साथ अपना व्यवहार बदल कर उनसे प्यार करना है। ऐसा कोई ना हो जिसके साथ आपके संबंध अच्छे ना हो। और इसके लिए आज हम छोटा सा एक मेडिटेशन करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें और एकदम साइलेंस की अवस्था में बैठ जाएं।
चारों तरफ से अपने ध्यान को एकाग्र करें और कुछ देर के लिए सारी बातें भूल जाएं। आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी से कोई बात नहीं बनी, किसी बात ने डिस्टर्ब किया, सारी बातों को एकदम शांत करें और अपनी मन बुद्धि से अपने मन की आंखों से देखें स्वयं को, अपने आप को साक्षी होकर देखें कि मैं संसार में एक एक्टर हूँ और मुझे अपने एक्टर का किरदार निभाने के लिए एक रोल मिला है। जिस तरह मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, वैसे ही इस संसार के सभी लोग अपने अकॉर्डिंग उनको जो रोल मिला है वो एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। वो एकदम यथार्थ रूप से अपना किरदार निभा रहे हैं। हर एक अपने आप में सही है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक ने अपने अपने विचारों को खुद निर्मित किया है। जरूरी नहीं कि मेरे विचार उनसे मिले, जरूरी नहीं कि मेरी इच्छाएं उनसे मिलें, जरूरी नहीं कि मेरे सपने उनसे मिलें। मैं सभी को स्वीकार करता हूँ, सभी के प्रति मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। मैं कभी भी किसी को अपने से कम की दृष्टि से नहीं देखूंगा। किसी को गलत समझने के पहले मैं स्वयं को शुभ चिंतन से भरूंगा। अब से मेरे सभी के साथ संबंध बहुत प्रेममयी हो जाएंगे। हर एक अपने आप में संपन्न है। उन सभी की कमी कमजोरियों को मैं अपने चित्त से मिटाकर सिर्फ विशेषताएं देखने वालों में से हूँ। और ये मेरी विशेषता है कि मैं सभी को प्यार देती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ और सभी को मेरे से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलता है। मेरी शुभ भावनाएं, मेरे से तारीफ, मेरे से दुआएं, हर तरह का गिफ्ट हर एक इंसान मेरे से लेकर जाता है। और अब मैं देने वालों में से बनूंगी, लेने वालों में से नहीं। अब वापस अपने ध्यान को केंद्रित कर ले, अपनी आंखें खोले। ओम शांति। तो आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आप सभी को ये एक्टिविटी पूरे हफ्ते करनी है, ध्यान से करनी है और इसका फीडबैक आप ग्रुप में देते रहेंगे, जिसको हम सभी देखेंगे और समझेंगे कि आप में से कितने लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू और अगले हफ्ते आपका फीडबैक सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।